गर्दन वाले फ्लास्क। सेरिबेलम की क्रियात्मक इकाई की संरचना विशेष लंबी गर्दन वाले फ्लास्क के आकार की नर कोशिकाएं हैं, जिन्हें परकिंजे कोशिका कहते हैं। यह विशेष कोशिकाएं इसकी मध्य परत में सुरक्षित हैं। प्रयोगों पर आधारित निष्कर्षों के आधार पर सेरिबेलम के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, सेरिबेलम में समस्त प्रकार के आवेग प्राप्त होते हैं। यहाँ इन प्राप्त आवेगों का मिलान कर उसके निष्कर्ष से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अवगत कराया जाता है। इस कार्य को सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं। नंबर 2, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आने वाले आवश्यकता से अधिक प्रेरक आवेगों को अवमन डैम्पिंग कर देता है, जिसे सेरिबेलम के रुग्ण होने पर रोगी जब कोई कार्य करने हेतु हाथ या पैर हिलाना चाहेगा तो उक्त अस्थि संधि पर लोलक की भांति गति होने लगती है। नंबर 3, कार्य हेतु हाथ पांव को गति देकर निर्दिष्ट बिंदु तक पहुंचने का पूर्वानुमान करने का गुण सेरिबेलम में पाया जाता है, जिसे पूर्वानुमान कहते हैं। व्यक्ति के चाहने पर किसी वस्तु को उठाने हेतु हाथ उसी वस्तु तक पहुंचे, इसे पूर्वानुमान कहते हैं। इसके रुग्ण होने पर उसका हाथ उक्त वस्तु तक पहुंचने हेतु कई बार आगे पीछे होगा और कई चेष्टाएं करने पर ही शायद वह सफल हो पाएगा। उदाहरणार्थ, एक कमरे में चलता हुआ स्वस्थ व्यक्ति सामने दीवार आने पर मुड़ जाता है, किंतु जिस व्यक्ति का अनुमस्तिष्क रुग्ण है वह दीवार से टकरा जाएगा, चूंकि उसका पूर्वानुमान संवेद गायब है। ऐसे रुग्ण व्यक्ति को किसी अस्थि संधि पर गति करवाएं तो कुछ ही क्षणों में वह संचालन की दिशा, बल एवं दूरी का ज्ञान खो देता है। इस दशा को डायस्मीट्रिया कहते हैं। यह अनैच्छिक संचलन, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को नियंत्रित रखता है। नंबर 5, ये शरीर का अंग विन्यास, पोस्चर, वेस्टिबुलर एपरेटस के सहयोग से इक्विलिब्रियम रखता है। यदि रुग्ण व्यक्ति को एक सीधी लाइन पर चलने के लिए कहें तो वह डगमगाता हुआ शराबी की भांति चलता है। जितना ही वह सीधा चलना चाहेगा उतना ही वह डगमगाता रहेगा। एक से अधिक अस्थि संधियों पर एक साथ गति लाने की चेष्टा करने पर उनके संचालन में तालमेल नहीं होगा। इस दशा को सेरिब्रल अटैक्सिया कहते हैं। जिस ओर का सेरिब्रम क्षतिग्रस्त है उस ओर का नेत्र कपकपाता आवृत्ति करता रहेगा। क्षतिग्रस्त ओर का चेहरा स्वस्थ और घूमता मिलेगा, किंतु क्षतिग्रस्त ओर का कंधा झुका नीचे नीचे की ओर झुका होगा एवं उसी ओर का पांव बाहर घूमा मिलेगा। एबडक्टेड एंड लेटरल रोटेशन कहते हैं। घुटने की अस्थि संधि नी जॉइंट पर हल्की टिप देने पर घुटना लोलक की भांति हिलने लगेगा। ये हो गया सेरिबेलम। हाँ, सेरेबेलम। हम ये पढ़ चुके थे सेरेबेलम भी, फिर भी एक बार सेरेबेलम। अभी दिखाई दे रहा है क्या? पिक्चर दिखाई दे रहा है हाँ जी, सेरेबेलम का? दिख रहा है मैम, दिख रहा है। हाँ। दिख रहा है। ये भाग है सेरेबेलम का। ये ब्रेन का फोर ब्रेन का भाग है। और ये पोन्स, ये जो है ये मेडुला, ये ब्रेन स्टेम है। ये जो है ये ब्रेन स्टेम है। और ये है सेरेबेलम। अभी जो हमने पढ़ा वही सेरेबेलम। सेरेबेलम से क्या होता है कि आदमी अपने जैसे शराबी की तरह, अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो शराबी की तरह वो चलता है। मोटर कोऑर्डिनेशन फंक्शंस क्या है सेरेबेलम के? मोटर कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट्स एंड मोटर कमांड्स टू रिफाइन मूवमेंट्स,
making actions like walking, grasping and speaking more fluid. ये जो है ये मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन में क्या आता है कि अपने जो सेंसरी इनपुट्स है, जो सेंसरी इनपुट्स वो लेके जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे और मोटर कमांड्स वो लेके आएंगे, रिफाइन करके वो मूवमेंट्स लाएंगे सेरेब्रम, मेकिंग एक्शंस लाइक वॉकिंग। तो हमारी वॉकिंग किस तरह से होगी, ग्रास्पिंग पावर हमारी, और स्पीकिंग फ्लूइडली, जो हम बोलते हैं वो एकदम फ्लुएंटली बोलना। तो ये जो है ये मोटर कोऑर्डिनेशन है, ये सेरेबेलम का एक फंक्शन है। अगर ये सेरेबेलम में बिगाड़ हो जाएगा तो ये सब कुछ बिगड़ जाएगा, वॉकिंग में बिगड़ जाएगा, ग्रास्पिंग पावर अपनी ठीक तरह से नहीं होगी, स्पीकिंग ठीक तरह से नहीं होगा। तो ये एक फंक्शन है मोटर कोऑर्डिनेशन। फिर दूसरा फंक्शन है सेरेबेलम का बैलेंस और पोस्चर, मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनर ईयर एंड मसल्स। हमारे ईयर के अंदर से वो सब मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनर ईयर एंड मसल्स। ये अपना बॉडी का पोस्चर ठीक रखता है, समतल रखता है पोस्चर में अपना, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे नहीं होता है। अगर वो लीजन्स हो जाए तो वो हो जाता है फिर एक नीचे ऊपर वगैरह। तो ये हो गया बैलेंस और पोस्चर, ये फंक्शन है सेरेबेलम का। तीसरा फंक्शन है मसल टोन रेगुलेशन, बाय कंटिन्यूअसली एडजस्टिंग मसल एक्टिविटी द cerebellum ensures appropriate tension and responsiveness। मसल टोन अप होते हैं हमारे ये बाय कंटिन्यूअसली एडजस्टिंग मसल एक्टिविटी। तो ये एक फंक्शन है मसल टोन रेगुलेशन सेरेबेलम का। और फोर्थ फंक्शन है मोटर लर्निंग, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन लर्निंग अ न्यू फिजिकल स्किल्स such as riding a bike or playing an instrument through practice and repetition। ये मोटर लर्निंग ये एक फंक्शन है सेरेबेलम का। इससे क्या होता है कि हम नई नई स्किल्स हम सीखते हैं, नई नई चीजें हम सीखते हैं। कुछ भी जैसे कि बाइक चलाना, साइकिल चलाना, या नई कुछ भी गाड़ी चलाना, या फिर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, कोई 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 गिटार चलाता है, कोई वीणा छेड़ता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो है अपने, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, या फिर इसके थ्रू प्रैक्टिस करना, रिपीटेशन करना, सराव करना, ये सब कुछ ये मोटर लर्निंग है। ये कहाँ से हो रहा है, अपने ब्रेन के अंदर से, सेरेबेलम से ये हो रहा है। फिर कॉग्निटिव फंक्शन, while primarily linked to movement, research suggests the cerebellum also support language processing, problem solving and emotional regulation। और एक फंक्शन है सेरेबेलम का जो कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हम बात करते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, वो भाषा जो भी हमारी अंदर से निकलती है उसको सपोर्ट करना। अलग अलग कोई बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है, किसी किसी को एक ही भाषा में अटक जाते हैं। तो ये सब लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये हमारा सेरेबेलम कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्व करना। इमोशनल रेगुलेशंस, हम कभी कभी बहुत ही बिगड़ जाते हैं, कभी बहुत एंग्री हो जाते हैं, कभी बहुत रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है। ये जो इमोशंस है उसको रेगुलेट करना, इमोशंस को रेगुलेशन करना, ये भी सेरेबेलम का काम है। अभी इसको एनॉक्सिक ब्रेन इंजुरी, अगर इंजुरी हो जाए तो इफेक्ट्स होते हैं फिर मसल कोऑर्डिनेशन, चेंजेस इन मोटर फंक्शन, डिस्मेट्रिया अभी हमने पढ़ा,
डिस्मेट्रिया, यानी कि वो ठीक तरह से नहीं चल पाता है, शराबी की तरह वो चलेगा। डिसडियाकोनेसिया, चलो ठीक है, हमारी बुक से ही हम पढ़ेंगे। ट्रेमर्स, ट्रेमर्स यानी कि पार्किंसंस के तरह वो आदमी के हाथ पैर, गर्दन हिलती है, वो हिलती ही रहती है, शेकिंग शेकिंग होता है सब, तो ये एक है ट्रेमर्स, इंटेंशन ट्रेमर्स। डिलेड मूवमेंट इनिशिएशन, मेकिंग अ मूवमेंट स्लोअर देन इंटेंडेड, या जो भी मूवमेंट है वो बहुत धीरे होना। हाइपोटोनिया, लो मसल टोन, क्योंकि वो मसल्स को टोन करने को रेगुलेट करता है ना, तो इससे हाइपोटोनिया हो जाएगा। ये है डैमेज होने का, सेरेबेलम डैमेज होने से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। अब इसके बाद थैलामस है ना हमें। हाँ जी। थैलामस एंड हाइपोथैलामस, लोकेशन जो है इसका ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के ऊपर है ये थैलामस। Sensory acts a gateway to the cerebral cortex, relaying sensor and motor signals. सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को ये गेटवे है, ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, सेंसरी नर्व्स यहाँ पे सेंस स्टिम्युलेशंस लेके आते हैं, ये आदेश भेजते हैं, तो ये गेटवे है। थैलामस क्या है? गेटवे है। Thalamus acting as a major relay center for sensory and motor signals to the cerebral cortex, while the hypothalamus regulates vital functions like temperature, hunger, and hormone release. तो ये थैलामस का है सेंसरी प्रोसेसिंग, processes most sensory informations except olfaction before it reaches to the cortex. फिर उसके बाद है मोटर कंट्रोल, इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल, coordinating movements and posture. Consciousness and sleep play a role in regulating states of consciousness and sleep. Structure composed of two lobes, a gray matter tucked under the cerebral cortex. Two lobes है इसके, structure composed of two lobes, gray matter tucked under the cerebral cortex. Hypothalamus जो है ये located है below the thalamus, regulates vital functions like homeostasis, maintains body temperature, body pressure, and overall internal balance. हार्मोन रेगुलेशन, ये तो राजा है ना सब एंडोक्राइन ग्लैंड का, सबके ऊपर ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हार्मोन रेगुलेशन particularly through its connection to the pituitary gland, ये pituitary gland से connected है। Autonomic nervous system controls the autonomic nervous system which regulates involuntary functions like heart rate and breathing. ये एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अदर फंक्शंस इन्वॉल्व इन हंगर, थर्स्ट, स्लीप वेक साइकिल्स, अदर इसेंशियल फंक्शंस। Connection to pituitary gland. Hypothalamus connects to the pituitary gland via infundibulum, allowing to regulate hormone release. हार्मोन कितना रिलीज करना है, कहाँ से करना, ये सब हाइपोथैलेमस का काम है। ये ये ब्रेन का, ये ब्रेन है, और ब्रेन में ये जो भाग है, ये जो भाग है ये पोन्स है, ये थैलेमस है, और ये थैलेमस के बाजू में फोर्मिक्स ऑफ हिप्पोकैम्पस, और ये जो हाइपोथैलेमस, ये पोन्स है, ये पोन्स का पार्ट है, ये थैलेमस का पार्ट है, और ये दोनों के बीच में है ये हाइपोथैलेमस।
और ये ऑप्टिक कयास्मा, ऑप्टिक नर्व आ रही है, ये जो आंखों से आती है वो ऑप्टिक नर्व। ये है हाइपोथैलेमस, ये है पोन्स, ये है थैलेमस, और ये पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको ये बड़ा करके दिखाया है। ये जो पार्ट है ये यहाँ पे, ये है पोन्स का पार्ट, पोन्स, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थैलेमस है, और ये है कौन हाइपोथैलेमस। कान के पास है? हाँ, कौन कान के पास है? गर्दन के पीछे हुए हिस्से में है? हाँ, ये पोन्स का कान के पीछे, हाँ। ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आंखों के भुवों भुवों के बीच में होती है ना पिट्यूटरी। नहीं, थैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस या थैलेमस जो है, हाँ, ये कान के पास ही होता है हाँ, हाँ, कान के ऊपर थोड़ा सा, ये कान के पीछे जो पार्ट है। ना। हम्म। हाँ, यहाँ ये पे, उसके पीछे ही है। हाँ, हाँ। तो ये है, तो अभी आप ना पढ़िए। ठीक है ये मैम। समझ में आया ना ये पिक्चर? आ गया। हम्म। पता लगा कि हाइपोथैलेमस, मैं तो पीछे, सिर के पीछे बनाती रहती थी उसको कि पीछे में है कौन, लेकिन अब वो पता लगा कि वो तो साइड में है। थैलेमस हाँ, नर्व नर्व कोशिकाओं से बना ग्रे मैटर अंडाकार अंग थर्ड सेरेबुलर वेंट्रिकल के दोनों ओर स्थित है। ये ब्रेन स्टेम के ऊपर स्थित सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है। दोनों ओर के थैलेमस अपने ऊपरी सिरे पर एक दूसरे से तंतुओं द्वारा जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के कार्य से परिचित रहते हैं। थैलेमस संवेदों का पुनः परीक्षण केंद्र, सेंसरी रिले सेंटर है। इसके माध्यम से सभी संवेद गंध संवेद को छोड़कर पुनः प्रेषित हो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में यथास्थान पहुंचते हैं। यहाँ विभिन्न संवेदों का समीकरण भी, इंटीग्रेशन भी होता है। स्वस्थ शरीर में थैलेमस के अन्य कार्य ज्ञात नहीं होते हैं, परंतु प्रयोगात्मक रूप में पाया गया है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नष्ट होने पर उसकी संवेद क्षमता 0 हो जाती है। किंतु कुछ हफ्ते पश्चात वह तेज शूल सीवियर पेन संवेद को महसूस करने लगता है। अतः इसे निम्न स्तर का संवेदी अंग माना जाता है। लिम्बिक सिस्टम का एक सदस्य होने के कारण इसका संबंध भावना एवं व्यवहार से भी जोड़ा गया है। मस्तिष्क के रेटिकुलर फॉर्मेशन से इसका संबंध होने के कारण यह व्यक्ति के जागने, चैतन्य होने में सहायक होता है। इसको रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी में अवरोध होने पर व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक पेशीय दुर्बलता आ जाती है, और एक से अधिक अस्थि संधियों पर एक ही समय गति होने करने पर उनमें तालमेल नहीं रहता। अटैक्सिया, आंखें बंद कर लेने पर वह अपने हाथ पैरों की स्थिति नहीं बता सकता है। फैंटोम लिम्ब, उपरोक्त तीनों स्थितियों जब एक साथ मिलती हैं तो उसे थैलेमिक सिंड्रोम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम शरीर क्रिया विज्ञान में। 1 मिनट में, 5 मिनट में आपकी ये खत्म हो जाएगी। क्लास तो दोबारा लगनी है। लेनी है मैम दोबारा? 4 ही लोग हैं हम आज तो। हाँ। मैं कहा ये खत्म हो रहा है तो मैम पूछ रही है दोबारा ज्वाइन करना है। 5 ही लोग हैं आज हम। रहने दो मैडम, नींद आ रही है बड़ी जोर से। सच्ची मेरे को नींद आने लगी है बीच में। अब ये टाइम हो गया ना गर्मियों के नींद आने के। थोड़ा लस्सी भी पी लिया ना, तो उसमें भी नींद आती है थोड़ी। चलो लिम्बिक सिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर बंद हो जाएगी तो हो जाएगी। हाँ, ठीक है। चलो। मैम म्यूट है। लिम्बिक सिस्टम शरीर क्रिया विज्ञान में सिस्टम तंत्र का अर्थ है कि कई अंगों के सतत सहयोग से ही निर्दिष्ट कार्य संपन्न होता है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र आदि। इसी प्रकार मस्तिष्क स्थित लिम्बिक सिस्टम का निर्धारित कार्य व्यक्ति की प्रकृति, भावना एवं व्यवहार प्रदान करना है, और ये कार्य 9 अंगों के सहयोग से संपन्न होता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस का एंटीरियर न्यूक्लियस, सेप्टल न्यूक्लियस, पैरा ऑल्फैक्टरी क्षेत्र, एपिथैलेमस, एरिग्लेडा, हिप्पोकैम्पस, प्रीऑप्टिक क्षेत्र, ममेरी बॉड ममेलरी बॉडी। लिम्बिक सिस्टम के 9 अंग सदस्यों के मध्य संबंध नीचे दिए गए चार्ट में दिखाए गए हैं।
इन 9 सदस्यों के मध्य हाइपोथैलेमस का स्थान शीर्ष पर है और वही अपने अन्य सदस्यों की क्रिया प्रतिक्रिया का समन्वय करने के पश्चात शरीर पर परिणाम परिलक्षित करने के सिग्नल भेजता है। सामान्य भावनाओं में 3 चरण होते हैं। एक व्यक्ति धमाका सुनकर पहचानेगा कि यह बम का धमाका है। इसे भावना का प्रथम चरण कहते हैं। संज्ञान होने के पश्चात उसे जिज्ञासा होगी या डर लगेगा। इसे भावना का द्वितीय चरण प्रभाव कहते हैं। नंबर 3, प्रभाव होने पर वह डर कर छिपने की कोशिश करेगा। ये आई आवाज की ओर भागेगा। इसे भावना का तृतीय चरण क्रियावृत्ति कहते हैं। भावना एवं व्यवहार के मध्य सामान्यतः सीधा संबंध है और इसके अंतर्गत शारीरिक अंगों की कार्यविधि में परिवर्तन आना एक प्राकृतिक सत्य है। उदाहरणार्थ, डर एवं दुख भावनाओं के साथ व्यक्ति का व्यवहार अपने बाहरी वातावरण के प्रति निर्लिप्त हो जाता है। उसे दूसरों के प्रति अनभिज्ञता होगी। उसके शरीर में हृदय और फेफड़ों के कार्य घट बढ़ जाते हैं। ट्रैकिकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, टेकिनिया, स्लो डीप ब्रीदिंग, पसीना आना, बाल खड़े होना, पुतली फैलना, मुख गुआ शुष्क होना तथा आंसू बहना जैसे परिवर्तन सामान्य हैं। अचेत होना इसकी चरम सीमा है। नंबर 2, खुशी एवं जीत विजय भावनाओं के साथ व्यक्ति अपने भारी वातावरण में लिप्त होकर सक्रिय हो जाता है। उसे दूसरों में घुलना मिलना अच्छा लगेगा। इसके शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप कई परिवर्तन होंगे, जैसे रक्त बहाव बढ़ना, हृदय एवं श्वसन गति बढ़ना, आंसू आ जाना, अस्थि पेशियों का सक्रिय होना आदि। नंबर 3, दंड एवं पुरस्कार। इन दोनों परिस्थितियों में शरीर में विभिन्न प्रतिक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। नफरत एवं प्रेम, हेट एंड लव, एक दूसरे से विलोमी स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाएं विभिन्न स्तर की मिलती हैं। भावनाओं एवं व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में शारीरिक प्रतिक्रियाएं कैसे उत्पन्न कर पाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में अभी कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं मौजूद है, परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्रावित होने वाले रासायनिक तत्व ही प्रतिक्रियाओं के जन्मदाता हैं। इसे बॉडी केमिस्ट्री की संज्ञा दी गई है। लिम्बिक सिस्टम की समस्त क्रियाएं हाइपोथैलेमस के माध्यम से ही संपन्न होती हैं, अतः इनका जिक्र हाइपोथैलेमस के विवरण में किया गया है। ठीक है, बस। पढ़ने में आगे नहीं प्रश्न? नहीं नहीं, ओके, हाइपोथैलेमस भी बड़ा होगा फिर। हाँ जी, ये बड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा है फिर। हाँ, तो ये हाइपोथैलेमस का फिगर है। इस ये अपने बुक में दिया हुआ है। ये ब्रेन ब्रेन का पार्ट है पूरा। ब्रेन में ये जो है ये हाइपोथैलेमस है। ये ऑप्टिक खयास्मा, ये जो है ये ऑप्टिक खयास्मा। और ये जो है फॉर्मिक्स थर्ड वेंट्रिकल, ये पिनियल ग्लैंड है, यहाँ पे है। बुक में कहाँ पे है मैडम ये वाला डायग्राम? ये बुक में है 186 पेज नंबर पे। अगर ओवरऑल ऊपर से देखा जाए तो ये सेंट्रल लोब्स है, ये लैटरल सल्क्यूस सल्कस है, ये पोन्स का पार्ट है, पोन्स। और ये है सेरेबेलम, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स के बाद में होता है मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा उसको कहते हैं। ये मेडुला ऑब्लांगेटा का पार्ट है। सर्वाइकल एनलार्जमेंट, ये सर्वाइकल का एरिया है नीचे ये जो है। और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे सर्वाइकल है और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये है सेरेबेलम, ये पोन्स। फिर यहाँ पे आएगा अपना ये पोन्स का पार्ट है, ये है पोन्स। और ये पीनियल ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी पिट्यूटरी। और ये पीनियल यहाँ पे होती है, पीनियल ग्लैंड। यूपी कहाँ ये पे है? पिट्यूटरी, ये यहाँ पे है पीनियल। ये देखो ये दिखाई है ना, ये पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पे है पीनियल ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस है ना, हाँ ये बीच का जो है ये हाइपोथैलेमस है। अभी हाँ हमने जी, उस बीच का। और ये यहाँ पे है ये पीनियल ग्लैंड। और ये जो है ये सेरेबेलम है।
ये सेरेबेलम है। फोर्थ वेंट्रिकल, सेरेबेलम, ये बीच का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये सेरेबेलम है। फोर्थ वेंट्रिकल क्या आता है? फोर्थ वेंट्रिकल ये ब्रेन का ही पार्ट है। थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फोरमिक्स, क्वाड्रिजेमिनल बॉडीज, ये सब ब्रेन के पार्ट्स है। ये ब्रेन का अगर अपने इसमें होगा शायद असाइनमेंट में क्वेश्चन ब्रेन का, तो ये फिगर भी निकालनी पड़ेगी अगर वो क्वेश्चन होगा तो। अभी ये फिगर मैंने वो डिफ्यूज है, जैसे थोड़ी सी फिगर अच्छी वाली कहीं मैडम निकाल के देना। क्या फिगर। हम्म, इसमें सारे पार्ट्स हाँ, आ हैं। जिसमें सारे पार्ट्स आ जाए ना, कोई अच्छी सी फिगर वो निकालना जिसमें गूगल में नाम से भी कह रही हूँ मैम। गूगल इसमें से। इसमें अच्छे अच्छा से। गूगल हाँ से। गूगल। हाँ 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 गूगल से हाँ। कह रहे इसमें हैं। थोड़े नहीं दिए हुए ना, वो डिफ्यूज डिफ्यूज है तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ इसमें जो अभी हमने देखी थी उसमें सब पार्ट अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी, उस गूगल की पिक्चर। इसमें ये सब अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्लियर करके दिखाया है उन्होंने ना। हम्म। यहाँ पे ये थैलामस का ये पोन्स का एरिया है, इसको एनलार्ज किया है, ये बड़ा किया है। ये जो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर को ये बड़ा किया है। तो ये जो पार्ट है ये पोन्स का पार्ट है, ये पोन्स है। ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी में एंटेरियर और पोस्टेरियर पिट्यूटरी होती है। ये एंटेरियर और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। फिर ये जो है ये हाइपोथैलेमस, ये जो पोर्शन है ये है हाइपोथैलेमस। फोन आ रहा है।